अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी जिसका नाम है पोटैटो ब्रेड कबाब। इसके लिए चाहिए ब्रेड। ये 2 आलू ले लिए, बॉईल करके छील लिए मैंने इनको अच्छी तरह से। ये ब्रेड क्रम्स ले लिए, इसकी रेसिपी मैंने आपको दे दी है, लिंक में आपको मिल जाएगी। और ये एक अंडा कच्चा ले लिया, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें चॉप कर ली मैंने, 1 कप के हाफ़ कप के बराबर धनिया ले लिया। ये नमक ले लिया मैंने हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून ले लिया मैंने वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। अब मैं आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। ये मैंने मिक्सिंग बोल ले लिया, इसके अंदर मैं आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। ये मैं ज़रा चीज़ें डालूँ ताकि आपको अच्छी तरह से सब कुछ नज़र आ जाए, इजीली नज़र आ सके। ये देखें, ये मैंने आलू ले लिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, दोनों पोटैटोज़ को। ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह से दोनों पोटैटोस मैश कर लिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्चें कुटी हुई, 2 से 3 अदद ले ली थी, बारीक चॉप कर ली। हरा धनिया ले लिया मैंने, डाल दिया अंदर। इसके बाद ये वाइट पेपर डाल दिया, नमक डाल दिया। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ब्लैक पेपर डाल दिया। अब इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। पूरी रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से सारा पोटैटो को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं ये जो ब्रेड है इसको मैं ये देखें, ये मैंने पानी ले लिया, इसके अंदर मैं पानी में डिप करके हल्का सा तो इसका कबाब बना लूँगी। ये देखें, ये ब्रेड लिया, इस तरह से आपने पानी में डिप करना है और अच्छी तरह से इसका पानी को स्टोक कर लेना है, सोख लेना है, अच्छी तरह से निचोड़ लेना है ताकि पानी ना रहे इसके अंदर। बिल्कुल नरम हाथ से करना है ब्रेड ताकि टूटे ना। ये देखें, ये अच्छी तरह से मैंने कर लिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पोटैटो का मटेरियल डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से बंद कर दूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ आपने ये सब काम करना है। ब्रेड आपको पता है जैसे सॉफ्ट होती है, ऊपर से गीली हो जाए तो वो टूट जाती है, तो इसलिए बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ आपने इसको सर्कल शेप में कर लेना है, या आप इसको रेक्टेंगल शेप में भी कर सकते हैं। शेप जो सी मर्ज़ी रख सकते हैं। मैं सर्कल शेप में बना रही हूँ, इसलिए ये इस तरह से बनेगा। ये देखें कितनी अच्छी शेप बन गई। ये एक और मैं आपके सामने बना के आपको दिखाती हूँ और बाकी के मैं आपको बनाकर फिर मिलूँगी। ये देखें, ये दूसरा भी मैं तैयार करने लगी हूँ आपके सामने ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे तैयार करने हैं ये देखें। इसको अच्छी तरह से आप पकड़ लेना है। पानी देखें अभी है इसके अंदर, अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना है पानी। और जी व्यूज़, मैं अब इसी तरह से सारे जो से हैं कबाब वो बना के रख लूँगी। पोटैटो एग ब्रेड कबाब, सॉरी। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी व्यूज़, ये देखें मैंने सारे कबाब बना के रख दिए। अब मैं इसको अंडे में डिप करूँगी और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी और फिर इसको डीप फ्राई के लिए डीप फ्राई करने चलेंगे इसको। ये देखें, ये मैंने पहले इसको
इसी तरह एग में कर दिया, डीप किया। फिर इसके ऊपर मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिए। अब ऐसे ही मैं सारे एग और ब्रेड क्रम्स में कोट करके आपसे मिलती हूँ डीप फ्राइंग के लिए। ये देखें मैंने सारे कर लिए। अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। मैंने कढ़ाई में एक कढ़ाई ले ली, इसमें ऑयल को नॉर्मल आंच पे गरम कर लिया था। ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी चीज़ फ्राई ना कीजिएगा, चाहे कोई भी चीज़ हो, क्योंकि उससे सही फ्राई नहीं होती। चीज़ें टूटने का ख़तरा होता है और फूल जाने का भी चांसेस होते हैं। इसलिए आप नॉर्मल आंच पे रख के नॉर्मल जो सा है उसको ऑयल को गरम करें। उसके बाद आप इसके अंदर फ्राइंग के लिए चीज़ों को डालें। फ्लेम आपने नॉर्मल ही रखना है ताकि ये जले ना और प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए जो हमें रिक्वायर्ड है। ये देखें ये गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसमें अब थोड़ा सा मैं और कर लूँगी इसको और फिर मैं आपको सारे फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें ये कितना प्यारा कलर आ गया। मैं इनको निकाल लूँगी और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी व्यू देखा आपने मैंने कितने मज़े के ये कबाब बनाए। आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।